नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एडवाइस यूथ पे, जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ-साथ जो मैंने सीखा है वो शेयर करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले और साथ-साथ मुझे भी कुछ सीखने को मिले आप लोगों से। तो टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ और स्पेसिफिकली कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्या हिंड्रेंसेस आती हैं प्रायोरिटाइजेशन में पर्सनल ग्रोथ की। जो ये पर्सनल ग्रोथ की जो जर्नी होती है जब आप स्टार्ट करते हैं, मैंने बहुत यंग एज में स्टार्ट की थी। मैंने बहुत खुद बहुत सीखा, कुछ दूसरों से सीखा, कुछ अपने मेंटर्स से सीखा, कुछ दूसरों को देख देख के सीखा और आज मतलब जो भी मैंने सीखा है शायद मैं 3-4 एपिसोड्स में आप लोगों को बता पाऊंगा कि कैसे आप अपने ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, क्या-क्या हिंड्रेंसेस आएंगी, क्या आ सकती हैं, क्या आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शायद रहेंगे और कैसे अम, क्या आप कर सकते हैं ताकि आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करें। तो सबसे पहले तो आई थिंक इस एपिसोड में आई वांट टू टॉक अबाउट कि इवन बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, इवन बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार मुझे करना क्या है, मतलब व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, हाउ डू आई वांट टू डू इट, हाउ डू आई वांट टू गेट देयर, कैसे मैं अपने करियर पाथ को बनाऊं, राइट, कितना टाइम दूं, इससे पहले आपको अपने आप से जूझना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जैसे ही आप प्रायोरिटाइज करने जाएंगे अपने आप को, देर आर सर्टन क्वेश्चंस दैट विल पॉप अप इन योर हेड इवन बिफोर समबडी एल्स आस्क्स यू दोस क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस जो होंगे, वो अगर आपने सही से उनसे डील नहीं करा और अगर आपने उन्हें आंसर नहीं करा, तो आप अपने आप ही अपनी जर्नी रोक देंगे। वो आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, वो आपके रिलेटिव्स नहीं होंगे, वो आपके अम, रिश्तेदार नहीं होंगे, वो आप खुद ही अपनी जर्नी वहीं रोक देंगे और आप वापस उस लैडर से उतर जाएंगे जो शायद आपको कहीं और लेके जाने वाली थी। 5 रीज़न ऐसा क्यों होता है और वो क्या चीज़ है जो आप अपने आप को ही रोक देते हो। सबसे पहला, जो हमारी सोसाइटी है, ये एक अरे इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग टू ब्लेम द सोसाइटी, बट आई एम नॉट ब्लेमिंग द सोसाइटी, स्टे विद मी। हमारी सोसाइटी बनी है कॉमनैलिटीज के ऊपर। इसका द रीजन व्हाई वी हैव सोशल नॉर्म्स इज सो दैट वी कैन ऑल लिव टुगेदर। इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अदरवाइज तो हर आदमी अपने अपना काम करेगा, अपने तरीके से जिएगा, अपने रीजंस लाएगा, अपने तौर तरीकों से, अपने रूल से जिएगा, तो हम सिविलाइजेशन नहीं होंगे, हम सिविल नहीं होंगे। तो अब इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि बाय डिफॉल्ट we like people to do the same things, right, similar things, and which also means that there is a little bit of law of averages की अगर सब एवरेज काम करेंगे, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक जैसे काम करेंगे, तो सोशल जो ऑर्डर रहेगा वो बना रहेगा। तो उसके साथ साथ आता यह एक्सपेक्टेशन कि आपको क्या बनना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, आपको किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किन चीज़ों के साथ जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, कैसे सोसाइटी में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देके उनके लिए टाइम निकालना चाहिए, राइट। अब क्या होगा, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने जाएंगे, आपका आपने लिस्ट बनाई कि मुझे तो लेट्स अज्यूम द इजीएस्ट आंसर इज मुझे आईआईटी निकालना है या यूपीएससी निकालना है, इंडिया के दो सबसे फेवरेट टाइम पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इसका मतलब है कि इमीडिएटली आप 10 घंटे तो कहीं नहीं गए आपके पढ़ाई के, ठीक है। तो अब आप वो 10 घंटे जो भी आप पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो, अभी तो मैंने बहुत एवरेज एग्जाम्पल दिया, सब करते हैं, वो कहीं से तो निकालोगे, राइट। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको गिल्टी शायद फील ना हो, अब लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है, अच्छा, या आपको फोटोग्राफर बनना है, तो भाई मेहनत तो उतनी लगती है और शायद उससे ज़्यादा लगे, क्योंकि पाथ तो चार्टेड नहीं है। अब क्या करोगे, एंटरप्रेन्योर बनना है, नहीं है पाथ चार्टेड, राइट, और रिस्क भी ज़्यादा है, तो मेहनत तो ज़्यादा लगेगी ना, कम थोड़ी लग जाएगी।
तो वो जो आप निकालोगे टाइम, 10 घंटे, 12 घंटे दिन के आपको देने पड़ेंगे, चाहे वो एक्टिंग के लिए हो, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो, चाहे वो धक्के खाने के लिए हो, जो भी आप कर रहे हो भाई, अपनी लाइफ़ के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, इमीडिएटली वो टाइम कहाँ से आएगा? वो वहाँ से आएगा जो सोसाइटी ने आपके लिए एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी कि ये एक्स के शादी में जाएगा, फलाने के शादी में जाएगा, इसके फंक्शन में जाएगा, इनसे मिलेगा, उनसे मिलेगा, जब भी मिलेगा तो 15 मिनट बैठेगा यहाँ, ऐसे ही कहाँ से आएगा? वहीं से निकलेगा ना टाइम। बस। तो अब आपने अपने लिए ही एक हिंड्रेंस, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आया कि आप कर सकते हो ये? कैन यू स्टैंड अगेंस्ट दिस? कैन यू स्टैंड अप एंड से कि नहीं यार मुझे नहीं करना? और हाँ, भले ही आजकल नॉर्म हो गया है, हर आदमी कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा फलाना ढिमकाना, राइट? बट दिस इज ऑल लाइक बिग सिटी स्टफ। स्टिल टीयर 2 टीयर 3 में आप जाओगे, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आपके अंकल आंटी सब आसपास रहते हैं, देयर इज एक्सपेक्टेशंस दैट आर अटैच्ड टू यू, दैट यू विल डू सर्टेन थिंग्स। इफ यू आर द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, अभी भी आज भी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस को क्यों डीप्रायोरिटाइज करके आप कुछ ऐसी चीज प्रायोरिटाइज करने जा रहे हो जो शायद आपके आसपास वालों को समझ में नहीं आती है, उसका रिस्क समझ में नहीं आता, उसका रिवॉर्ड समझ में नहीं आता है, वो आउटलायर है। और यही चीज सबसे पहले तो आपको इट्स गोना हर्ट यू, बिकॉज यू हैव टू बी रेडी टू स्टैंड अप एंड से कि नहीं मैं तो ये करूंगा। दूसरा इसी से रिलेटेड है, जैसे ही आप कहोगे नहीं मैं ये करूंगा, क्या होगा? यू विल फील गिल्टी, you will feel guilty of being selfish, because you are now starting to say no. No mom, no dad, I am not going to go to ex falana's thing, I'm not going to go and do things that you're asking me. Let's say I want to do photography, no dad, I'm not going to go and attend, you know, classes all day long, I'm going to do my studies, from home, and whatever, like I'm going to give my exams, but and then I'm going to go and like do photography, I'm going to learn how to do photography, I'm going to be somebody's assistant, I'm going to get paid less, and this is the struggle I'm willing to go through because this is my growth, this is my path. तो वो दैट, राइट, इमीडिएटली आपने आपने कहा बोला यार मैं तो सेल्फिश हो गया, क्योंकि मैं तो अगर मैं फोटोग्राफी या मैं एक्टिंग परस्यू करने जा रहा हूँ, मुझे तो अगले 10 साल, 5 साल, 6 साल तक पैसे नहीं मिलने वाले हैं। पापा तो कह रहे हैं यू शुड फाइंड अ गुड जॉब, राइट? सोसाइटी भी कह रही है फाइंड अ गुड जॉब, यू बीइंग वेरी सेल्फिश, बट दैट्स ओके, इट्स ओके टू डू दैट, इट्स ओके टू follow your dreams and pay the price. Everybody has to pay the price. It comes in one or the other way. जब आप एवरेज से हटके कुछ करेंगे तो आपको सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, कुछ प्राइसेस अटैच्ड होंगे, वो प्राइसेस स्ट्रगल के फेस में आते हैं और वो आपको ही पे करने पड़ेंगे क्योंकि वो आपके ड्रीम्स हैं, किसी और के नहीं है। तीसरा, इट विल इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप्स, एंड दिस इज वेरी, यू हैव टू बी रेडी, इन दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंटरनल, कि यू हैव टू बी रेडी टू से नहीं यार मेरी जिंदगी है, मैं इसके ये जो करना चाहता हूँ ये आउटसाइड ऑफ द एवरेज है, ये आउटसाइड ऑफ नॉर्म्स है, तो अगर मैं ये करूँगा तो मैं जो नॉर्मल लोग करते हैं वो नहीं करूँगा ना बाय डेफिनेशन। मैं मेरे कज़िन्स के साथ शायद मेरा उठना-बैठना कम हो जाएगा, मेरे दोस्तों के साथ मेरा उठना-बैठना कम हो जाएगा, मैं उतना फ़न नहीं कर पाऊँगा लोगों के साथ। तो इमीडिएटली आपके जो है रिलेशनशिप जो होंगी वो इम्पैक्ट होंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि यार ये तो बेकार आदमी है। एंड यू हैव टू बी रेडी, दिस इज अगेन द प्राइस। द फोर्थ इज कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ खुद अपने अंदर से डिराइव करनी पड़ेगी, एटलीस्ट ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ योर स्ट्रगल। इसका मतलब है कि आपको बाहर से वैलिडेशन नहीं मिलेगा। ये सोच लीजिए, जो भी आदमी अपनी स्ट्रगल करता है वो जब भी करता है, और सेल्फ ग्रोथ की जो जर्नी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ की अप जो जर्नी होती है, उसमें स्ट्रगल तो है। आज नहीं है कल है, कल नहीं है परसों है, ग्रोथ में स्ट्रगल तो है, वो सेम है, वो इट्स लाइक सिनोनिमस। जब आप उस जर्नी पे जाओगे, तो जब आप स्ट्रगल करना शुरू करोगे, ठीक है, तो आपको एक तो आप आउटसाइड ऑफ नॉर्म चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि जो नॉर्म एवरेज है उसमें स्ट्रगल नहीं है,
एवरेज के बाहर जाके स्ट्रगल कर रहे हो आप, और वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा है, मीन से आगे है, तो जो 90% लोग जो एवरेज होते हैं होंगे, जो बीच में बैठे होंगे, वो आपको देख के कहेंगे कि यार ये तो बेकार आदमी है, बेकार क्यों, वाई, और वो आपकी सेल्फ वर्थ आपसे छीन लेंगे, वो जो वैलिडेशन देती थी आपको दुनिया, वो हटा लेगी। और उस स्ट्रगल के बीच में आपको अपनी जो वर्थ है वो खुद अपने अंदर से लानी पड़ेगी, अपने इंटरनल बिलीफ से। यू हैव टू बिलीव दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू हैव टू बिलीव दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, you have to believe that you are going to make it, and that's okay, and you'll be alone. And there might be some people like your mom, your dad, right? I'm not saying everybody will like not do this, but most people will be like, देख यार, इससे अच्छा तो ये कर लेते, इससे अच्छा तो वो कर लेते। और हम सब ने ये देखा है, मेरे साथ भी हुआ है। तो you have to find your self-worth inside you. You have to know what you are doing is the right thing for you. It might not be the right thing for everybody, right? बट अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप ये करना चाहते हो, ये स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो, तो दिस इज द राइट थिंग फॉर यू, राइट? And the last one, the fifth one, is the fear of change and uncertainty. ये is also huge. आपको you have to be ready to face uncertainty, because ये जो पाथ होगा ना, ये हर आदमी का अलग होता है। आपका अलग होगा, आपसे पहले 5 लोग गए होंगे, उनका अलग था। और स्पेशली जो अनचार्टेड टेरिटरीज होती हैं, अब आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, भाई कैसे कोई लिख के दे देगा क्या? एग्जाम थोड़ी है, कोई पास कर देगा उसके बाद बोलेगा कि हाँ इंटरव्यू हो गया, आज से आप एंटरप्रेन्योर हो। ऐसे नहीं होता ना, वो यूपीएससी में हो जाता है, आईएएस बनोगे तो हो जाएगा, 5 एग्जाम पास करोगे, उसके बाद आपको बोलेगा हाँ, आज से आप आईएएस हो, पूरी जिंदगी आईएएस रहोगे। दैट्स नॉट हाउ एंटरप्रेन्योरशिप वर्क्स, इट्स मोर रिस्की। You want to go and be, an activist, political activist. You don't know how you. I've not been one, so I can't tell you how to become one. Nobody knows. I do. Maybe like somebody, you will have to find a mentor who did it. Right. Same thing when if you want to go and like become, um, I don't know, biodiversity diver somewhere and clean up the oceans or do something like something outside the norm, right? पाथ चार्टेड नहीं होता है, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और स्पेशली अगर आप उस लेवल पे नहीं हो, आपकी फैमिलीज उस लेवल पे नहीं है, अगर आप मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, जहाँ से जैसे मैं आया था, मेरे पेरेंट्स, इवन इफ आई आस्क द क्वेश्चन दे वोंट बी एबल टू टेल मी द आंसर। तो मुझे खुद ढूंढना पड़ा, आपको भी शायद खुद ढूंढना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट अनसर्टिनिटी दैट कम्स विद इट, एंड यू हैव टू टेक इट एज इज कि हाँ, there is a 50% chance, X% chance that I am going to fail. But that's okay, because then I'm going to try something else. And then I'm going to try something else. And then I'm going to try something else. And I will keep doing this until I succeed. तो ये 5 रीजंस जो आप खुद, अगर आप इन्हें ओवरकम नहीं करेंगे, आप खुद अपने ही रास्ते में आ जाएंगे, आप खुद अपने ही रास्ते में खड़े हो जाएंगे, और आप वो जो चास में है ना, वो जो वैली है, उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे कभी। एंड जब आप जीतेंगे ना, तब हर आदमी आपको ताली बजाएगा, कहेगा हाँ ये तो मुझे पता था, ये तो करेगा, ये तो मुझे पता। इट हैपन्स टू एवरीबडी, एवरी सिंगल सक्सेसफुल पर्सन आई नो, पीपल रेट्रोस्पेक्टिवली टेल यू कि आप तो करने ही वाले थे, मुझे तो पता था। बट मेरी मॉम एक कहावत कहती थी, और मुझे हमेशा वही याद आती है ऐसे टाइम पे, कि जो जड़ गया वो मोती है, जो माला में बंध गया उसको लोग ताली मारते हैं, जो नहीं बंधा वो nobody cares about them. And that's the problem, is like when you're going through the cycle, you are not yet, you've not proven yourself, so you just get stuck in that idea of like they won't worth your self-worth from the social, um, society is taken away. So anyways, I hope this helped you guys. This was an interesting discussion. Next एपिसोड, नेक्स्ट 2-3 एपिसोड में मैं ऐसे ही और इस टॉपिक पे बात करूंगा, और क्या ये बताऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए अपनी ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।